अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुख्तार अली। आज मेरे पास जो सवाल आए थे इंशाल्लाह वो आपके साथ डिस्कस होंगे, क्योंकि ये सवाल सबके लिए होते हैं। या तो कुछ पेंशनर ऐसे हैं जो सवाल नहीं पूछते या लिखते नहीं हैं, लिहाजा जिसने लिखा है कुछ सवाल का मैंने रिप्लाई भी दे दी थी। ये सवाल ऐसे हैं कि हर पेंशनर के साथ इफेक्ट होता है। आइए सुनते हैं। EOBI पेंशन 11,500 रुपये 32 साल सर्विस के बावजूद, ये क्यों? एक EOBI पेंशनर ने बताया कि उन्हें इस वक्त सिर्फ 11,500 माहाना पेंशन मिल रही है, जबकि उन्होंने मुख्तलिफ इदारों और डिपार्टमेंट में 32 साल की मुलाजमत की है। ये एक अहम सवाल है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका जवाब सिर्फ एक पेंशनर तक महदूद न रहे, बल्कि हम सब इस मसले को समझें। सबसे पहले अपना केस और EOBI रिकॉर्ड अच्छी तरह समझें। जिस इदारे में आपने मुलाजमत की है, ज़रूरी है कि वो EOBI इदारे में रजिस्टर्ड हो और आपके नाम से उस इदारे की EOBI कंट्रीब्यूशन जमा हुई हो। सिर्फ मुलाजमत करना काफ़ी नहीं है, EOBI रिकॉर्ड में सर्विस और कंट्रीब्यूशन का मौजूद होना भी ज़रूरी है। अगर आप मुख्तलिफ इदारों में नौकरी सर अंजाम दी है तो कोशिश करें हर इदारे से अपने सर्विस और EOBI कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड या सर्टिफिकेट इशू होता है वो हासिल करना लाजमी है। खुसूसी आखिरी इदारे की रिकॉर्ड भी ज़रूर सर्टिफिकेट लेना है। इसके बाद मुकम्मल एक्सेप्टेबल EOBI सर्विस और कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड EOBI से वेरीफाई होना भी लाजमी है, और आप अपना रिकॉर्ड खुद भी EOBI की वेबसाइट से देख सकते हैं। आखिर में उसका वीडियो में आपको इसमें शामिल होगा। पेंशन के मामलात में ये देखना ज़रूरी है कि आपकी सर्विस कितना साल बनती है, और रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने की उजरत भी मालूम होना लाजमी है, क्योंकि पेंशन का हिसाब मुकर्रर फार्मूले के मुताबिक लगाया जाता है। अगर आप रिकॉर्ड के मुताबिक सर्विस कंट्रीब्यूशन और उजरत मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि आपकी पेंशन मुकर्रर नहीं हुई है, आपके साथ ज़्यादती हुई है, सबसे पहले उसे EOBI दफ्तर से एप्लीकेशन दें जहां से आपकी पेंशन मंजूर हुई थी। अगर वहां से मसला नहीं हुआ तो मुतल्लिक एडजॉर्निंग अथॉरिटी से रुजू करें। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन एडजॉर्निंग अथॉरिटी को दें। अगर अथॉरिटी से मसला नहीं हल होता है तो फिर आप वफाकी मुअस्सिब से अपनी अपील कर सकते हैं। याद रखें, सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि मेरी सर्विस 32 साल है। असल सवाल यह है कि EOBI के रिकॉर्ड में आपकी कितनी सर्विस और कितनी कंट्रीब्यूशन काबिल कबूल है, और पेंशन किस उजरत यानी मिनिमम वेज के बुनियाद पर मुकर्रर की गई है। इसलिए मैं बहुत अरसे से गुजारिश करता आ रहा हूँ तो अपनी कंट्रीब्यूशन की हिफाजत करें, बाकायदे एक डायरी रखें अगर आपको आखिर में पेंशन लेनी है। इसलिए सबसे पहले अपना EOBI सर्विस रिकॉर्ड कंट्रीब्यूशन आखिरी 12 महीने की उजरत ज़रूर चेक करें। यही रिकॉर्ड आपकी पेंशन के असल हिसाब को वाज़ेह करता है। इनके साथ साथ मुख्तार अली को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। ये एक वीडियो है, इसमें आप अपना EOBI का रिकॉर्ड देख सकते हैं, अपने कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद अपना पेंशन क्लेम
का स्टेटस भी देख सकते हैं। EOBI से CNIC से रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। स्टेप नंबर 1, गूगल ओपन करें। स्टेप नंबर 2, गूगल पर EOBI या EOBI की वेबसाइट लिखें। वेबसाइट लिखने के बाद या तो आप इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन पर ओपन करें, नज़र आ रही होगी, या तो वेबसाइट में ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे तो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन अलग से मिलेगी। जब आप स्टेप नंबर 4 पे आप इनको इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन पर ओपन करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन वाली स्क्रीन मिलेगी। ऊपर वाली लाइन पे लिखा होगा इंश्योर्ड पर्सन एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ आप अपना CSC नंबर डालकर अपना EOBI रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन और मालूमात देख सकते हैं। नीचे वाली लाइन जब ओपन करते हैं तो उसमें पेंशन क्लेम स्टेटस आ जाएगा। जब आप रिटायरमेंट की उम्र के बाद पेंशन के लिए डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो EOBI ऑफिस जाने से बेहतर है आप अपना रिकॉर्ड ऑनलाइन दे सकते हैं। यहाँ एंटर करने से आपकी एप्लीकेशन दरख्वास्त का स्टेटस नज़र आ जाएगा। अगर पेंशन अप्रूव्ड होगी तो आपको अप्रूव्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर पेंशन अप्रूव्ड नहीं हुई है, वन टाइम ग्रांट होगी, तो वो भी इस पर लिखा होगा। दोनों जगह CNIC नंबर के ज़रिए मुतल्लिक़ रिकॉर्ड स्टेटस आप देख सकते हैं।